निर्णय किया गया है। और मेरे ख्याल से तो अतिशयोक्ति तो यहां पर हो गई कि बस स्टैंड के ऊपर भी आप नहीं जा सकते, और बस स्टैंड के ऊपर भी गुजरना है तो आप शौचालय के सामने से गुजरे। मेरे ख्याल से इससे गंदा और भद्दा मजाक किसी के साथ कोई हो नहीं सकता। पूर्ण रूप से मैं इसका विरोध दर्ज करता भी हूं और कराऊंगा भी। और जैसा मैंने पहले कहा है कि मैं कानून के दायरे से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन लोकतंत्र ने इतना अधिकार तो हमें भी दिया है कि हम अपना विरोध दर्ज करें, और 101% हम हमारा विरोध दर्ज करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे और कानून के दायरे में करेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन सरकार के दबाव में, या वो किसके दबाव में है, कम से कम इतना स्पष्ट कर दे ताकि हमारे मन को भी शांति हो जाए, हम भी ये समझे कि हो सकता है कि सरकार की मंशा नहीं है। गोविंदगढ़ के अंदर भी मेरे ख्याल से आज से नहीं वर्षों से कार्यक्रम चले आ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी प्रशासन के द्वारा बार बार उनसे आग्रह निवेदन करने के बावजूद भी उनको अनुमति नहीं दिया जाना, और आज पूरे गोविंदगढ़ को छावनी के रूप में परिवर्तित करना, मेरे ख्याल से एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। यह एक बहुत से बड़े वर्ग की भावनाओं को आहत करने वाला निर्णय है। मैं प्रशासन से विनम्र शब्दों में फिर आग्रह करता हूं कि कम से कम ऐसे निर्णय करने से पहले आप कानून की व्यवस्था बनी रहे उसका आप ध्यान रखें। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कानून की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए, लेकिन इस कानून और शांति की आड़ में किसी की भावनाएं आहत करें, ये उचित नहीं है। रैली होगी या नहीं होगी इसका निर्णय आयोजन समिति करे, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति का अधिकार अगर मुझे दिया है जम्मू की जनता ने, तो उस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि मैं इस निर्णय के पक्ष में नहीं हूं, मैं सहमत नहीं हूं। जिस तरीके से एक भद्दा मजाक किया गया, शौचालय के बाहर से रैली निकालू, मेरे ख्याल से इससे गंदा कृत्य हो नहीं सकता। लेकिन किसके दबाव में है, क्यों दबाव में है, मुझे पता नहीं है। सर आपका आगे का कदम क्या होगा? आगे का कदम मैं आज शाम तक आपको बता दूंगा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं 101% लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे। कहीं पर भी कानून को अपने हाथ में लेने का काम हम नहीं करेंगे, लेकिन इतने लोगों की भावनाएं आहत हुई है उसको हम दबा के नहीं बैठ सकते।